अच्छा, कभी सोचा है कि जो काम बस अभी-अभी खत्म हुआ है, उसके बारे में इंग्लिश में कैसे बात करें? तो आज हम इसी की चाबी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए ये बहुत-बहुत आसान है। और हाँ, ये जो हम सीख रहे हैं, ये ब्रेन बूस्टर एकेडमी की एक बहुत ही शानदार पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद है सभी स्टूडेंट्स के लिए सीखने को आसान और बिल्कुल फ्री बनाना। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो काम अभी अभी निपटा है उसे बताएं कैसे। जरा सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार ऐसी बातें करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। भारत ने हमले का जवाब दिया, या फिर उसने खाना खाया। कुछ गौर किया, ये दोनों ही काम बस अभी अभी हुए हैं। बस यही तो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब हाल ही में पूरी हुई घटनाओं के बारे में बात करना। और इसकी एक बड़ी पहचान पता है क्या है? इन वाक्यों के आखिर में आपको था, थे या थी जैसा कुछ आमतौर पर नहीं मिलेगा। चलिए, अब फटाफट इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो सीधे साधे हाँ वाले वाक्य होते हैं ना, वो। इसका फॉर्मूला तो एकदम मक्खन है, बस 3 स्टेप्स का खेल है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। फिर आता है वर्ब, मतलब जो काम हुआ, लेकिन यहां उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। और आखिर में जिस पर काम हुआ, वो ऑब्जेक्ट। चलो इसको एक्शन में देखते हैं। शी लाइक्ड माई टी शर्ट, यहां शी हो गई सब्जेक्ट, लाइक्ड यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और माई टी शर्ट हो गया ऑब्जेक्ट। हो गया सेंटेंस। देखा कितना सिंपल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पीएम मोदी स्टार्टेड अ प्रोग्राम नेम्ड मन की बात। पैटर्न पकड़ में आया? सेम वही कहानी है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर बाकी का ऑब्जेक्ट। जबरदस्त। तो हाँ वाले वाक्य तो बनाने आ गए, अब जरा सीखते हैं कि ना कैसे बोलना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। अब नेगेटिव के लिए ना, बस 2 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली, सब्जेक्ट के ठीक बाद डिड नॉट लगा दो। और दूसरी बात, और ये सबसे सबसे जरूरी है, कि वर्ब अपने ओरिजिनल यानी फर्स्ट फॉर्म में लौट आएगा। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस था ही एट फूड, एट सेकंड फॉर्म है। पर जैसे ये नेगेटिव बना, ये हो गया ही डिड नॉट ईट फूड। देखा, एट जो कि सेकंड फॉर्म है, वो डिड नॉट लगते ही वापस ईट बन गया, यानी अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हाँ भी हो गया, ना भी हो गया। अब क्या बचा? सवाल। तो चलिए देखते हैं कि इस टेंस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और घबराइए मत, सवाल बनाना भी बच्चों का खेल है। बस सेंटेंस की शुरुआत डिड से करनी है। और हाँ, नेगेटिव वाले रूल की तरह ही यहां भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। और आखिर में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। यहां भी सेम वही लॉजिक काम करता है। सीधा साधा वाक्य था, अदिति प्लेड चेस। सवाल बनाने के लिए हमने बस डिड को उठाकर सबसे आगे रख दिया और प्लेड को बदल दिया उसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले में, और बन गया डिड अदिति प्ले चेस। ओके, तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक जगह समेट देता है। पहले एग्जाम्पल कोई देख लीजिए। ही एट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड, और डिड ही ईट फूड। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रही है। नेगेटिव और सवाल में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। रिवीजन के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा एक्शन का टाइम है। प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ समझ आया। तो पहला सवाल ये रहा, ही डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। ब्रैकेट में वर्ब है बाय। तो जरा सोचिए, यहां बाय की कौन सी फॉर्म आएगी? और सही जवाब है बॉट। क्यों? क्योंकि ये एक सीधा साधा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहां लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। शाबाश। अगले सवाल के लिए तैयार? दे गो टू दिल्ली यस्टरडे। वर्ब है गो। सोचिए सोचिए, इसका सही रूप क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है वेंट, जो गो की सेकंड फॉर्म है। मुझे लगता है अब ये पैटर्न तो दिमाग में बैठ ही गया होगा। ओके, अब एक छोटा सा ट्विस्ट, एक कन्वर्जन चैलेंज। आपके सामने सेंटेंस है, ही विजिटेड द ताजमहल। इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में बदलना है। और ये रहे सही जवाब। नेगेटिव में होगा ही डिड नॉट विजिट द ताजमहल, और सवाल बनेगा डिड ही विजिट द ताजमहल। नोटिस किया, दोनों में डिड आया और विजिटेड वापस विजिट बन गया। तो चलिए सब कुछ समेटकर 3 गोल्डन रूल्स बना लेते हैं, जिन्हें बस याद रखना है।
पहला, ये टेंस हाल में हुए कामों के लिए है। दूसरा, हाँ वाले वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरा, ना और सवाल वाले वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस। और अब जाते जाते एक सवाल, आज क्या क्या किया? नीचे कमेंट्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके एक दो सेंटेंस लिखने की कोशिश जरूर करना। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है।